सो हाय आकांक्षा। मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे टॉक शो में। और अ वेरी बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू क्वालिफाई द इंडियाज मोस्ट रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आकांक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताइए कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने के बाद आपको क्या सा फील हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया के मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले, और आपका उसी जगह सिलेक्शन हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या सा फील हो रहा है वहां पर जाकर। Sir, first of all, I would like to thank you so much for this call. And joining DSC was a bit exciting. And yes, starting, I was a bit terrified because of all the news that I have heard about the DSC has a very low passing percentage, and students do not get much CGP here. So that was a bit terrifying for me. But as the time passed, and I've made many good friends here, and that was that made me feel like more familiar in DSC. So yes, professors are really good here, and so overall the experience is fine and really good. चलो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि जो भी डीएससी में जाता है वो फील कैसा करता है। अच्छा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जाना जितना मुश्किल है, यहाँ पे सरवाइव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्या ये बात थोड़ी बहुत सही है, या लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ा रखी है? Yes, sir, definitely. Personally, also, and majority students, from the point of view of majority students, surviving here is a bit difficult if you don't attend the classes. And without attending classes, tutorials, it become really difficult to even write answers in the exam. So हम्म। yes, from that point of view, it is difficult to get CGPA here and to score good marks. But if you attend regular classes and uh, practice all the problem sets that professors provide, it becomes a bit easier. But it is difficult. It's not like a cup of tea like UG. UG is really easier than masters here. So yes, राइट it's राइट difficult. राइट। यस यस यस, यू आर राइट। तो मतलब डीएससी है एक ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं, और ये बहुत खुशी की बात है आकांक्षा कि आपका उस जगह सिलेक्शन हुआ है जो बहुत से लोगों का जो है सपना होता है। ठीक है, और अभी भी बहुत से लोग ये प्लान कर रहे हैं कि डीएससी में अगर जाना है तो हमें किस किस प्रकार से जाना चाहिए। तो जैसे कि आकांक्षा, आप डीएससी में सीयूटी के थ्रू गए हो, राइट? और Yes, sir. आपने डीएससी में एडमिशन लिया, बट आई थिंक डीएससी के अलावा आपका और भी कहीं सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा आपका और कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ आकांक्षा? So, apart from DSC, I got selected in JNU for राइट। both the courses, MA Economics and MA Economics World Specialization. ओके, And apart ग्रेट। from apart from that, I qualified GEM also. ओके So yes, and ISI I did not get. I didn't ओके, नो give वट, that नो exam. नो नो इशू। एंड आई थिंक यू ऑल्सो got mail from the IGIDR for the interview, I think. Yes, I didn't get selected after the interview. ओके ओके, फाइन। इट इज ऑल्सो वेरी गुड, गुड अचीवमेंट। तो एक तो ये चीज है, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो सारी चीजें हो गई आपकी सिलेक्शन की, आपकी सब चीजें की। आकांक्षा, मैं और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने फ्रॉम 11, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या कोई भी आपका ड्रीम हो, वो कुछ महीनों की प्रिपरेशन का नहीं होता, एक आध साल की प्रिपरेशन का नहीं होता। वो बहुत लंबी प्लानिंग होती है। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट ऐसा, शायद आप भी हो, जो 11th क्लास से प्लान करने लग जाते हैं कि उनको आगे करियर में करना क्या है। तो एक बार मैं ये और मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि बीएससी के बारे में आपने बेसिकली कब सुना, या फिर एमए इकोनॉमिक्स में आपको कब जाना है, या आपने कब सोचा था, कब प्लान किया था?
Sir, I am not from commerce background. That's the first thing. I opted for science in 11th class, and studying physics, chemistry, maths has really helped me till now, because physics has really uh, helped me in graphical analysis. Yes, that's I can say that physics has upskilled me in graphs and mathematical methods using maths as applications. And in 12th, I was really good in maths and in physics boards exam. I remember uh, that was really tough because in that year the pattern was changed. That MCQ and fill in the blanks pattern has been introduced that time, and we were the first batch to give that pattern exam. So yes, that was difficult, but finally I scored well in physics and maths both. And after then, I decided to take admission in economics, Okay. UG in TU. And from 11th, I have been somewhat interested in economics because till 10th, I was really interested in social science and studies. So that made me more interested in economics after 12th. And after that, that OBE came, and that was really a tough part of UG because we were not able to join the college offline. And that was not good for me, at least, because we were not able to be attached with the students, other students, and with our professors as well. Sometimes we would not even see how our professor looks. So that was difficult. But after then, when the offline classes begin, then yes, I enjoyed my UG journey, and UG has made me. Uh, it has made me realize that yeah, I can be better in economics, and I should go for a PG. And after then, in July 2023, maybe, no, 2022, Yeah, I yeah. joined Semicon. At that time, I joined coaching when I decided to opt for master's entrance. And after that, uh, I was till then, I was really good in analytical portions, but sometimes I was not able to solve some problems or some questions, numerical questions. But joining coaching has helped me in problem solving mainly. या तो Yes, ये I'm बिल्कुल more. आप, हाँ बिल्कुल आपने जो अपनी जर्नी बताई, जर्नी के साथ साथ आपने ये भी क्लियर करा है कि ऐसा नहीं है कि अपनी ड्रीम प्लेस पे आने के लिए 1-2 महीने की तैयारी काफी है। जैसे कि आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट पहले से ही हो चुका था इकोनॉमिक्स में, और आपने पहले खुद भी बहुत ट्राई करा कि मैं जितना इकोनॉमिक्स में नॉलेज ले सकती हूँ ना, उसके बाद में तो फिर आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। और ये भी देखो जरूरी है कि गाइडेंस होनी जरूरी होती है। ठीक है, गाइडेंस फॉर एनी प्रिपरेशन वो इसलिए नेसेसरी भी हो जाती है क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। ये बिल्कुल आपने ठीक बोला आकांक्षा, और मुझे खुशी है। और मैं आकांक्षा तुम्हें एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा योगदान है। हमने तो चलो पढ़ाया पढ़ाया, वो बात एक अलग है, बट स्टूडेंट का सबसे ज्यादा योगदान होता है क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी है, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। और मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ कि अ, अगर आपको अपनी प्लेस पर जाना है, अपनी जगह पर जाना है, अपने ड्रीम प्लेस पर जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत पहले से तैयार होना पड़ेगा। और एक बात और भी है, अगर आपने बहुत पहले से नहीं सोचा हुआ, तो जब जागो तब सवेरा होता है, जब आप शुरू करो तब भी बेटर है, तब भी सही है। नहीं, ये बिल्कुल सही बोला आकांक्षा आपने। अच्छा आकांक्षा, मैं एक क्वेश्चन है ना, मैं खुद पर्सनली जानना चाहूंगा। देखो ऐसा है कि जब आप ज्वाइन हुए थे, ठीक है, आई थिंक आपके साथ आपकी फ्रेंड भी आई थी, मतलब जो भी लोग आते रहते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डेमो हम लोग ये सबको कमिट कर देते हैं कि अरे हम आपको बहुत अच्छा ध्यान देंगे, हम आप पे फुल फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, राइट, समय बढ़ता रहता है, तो समय के साथ साथ बच्चे और आते रहते हैं, हम बिजी होते जाते, बिजी होते होते जाते, बिजी होते जाते हैं।
मैं ये पर्सनली जानना चाहूंगा खुद अपने लिए कि आपकी और मेरी बॉन्डिंग कैसी थी जब आप कोई क्वेश्चन पूछते थे, कि जब आपको कोई डाउट आता था। क्योंकि ये बात मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट को टीचर का बॉन्डिंग किस प्रकार से, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत जितनी बच्चे की लगी होगी, कहीं ना कहीं टीचर की भी उसकी आसपास लगी होगी। तो कैसा बॉन्ड था आपका मेरा सुधीर सर का, डाउट सेशंस में या पढ़ाने में कैसा था? सर, मैं बॉन्ड को एक्सप्लेन करूंगी लाइक इन टू वर्ड्स. इट वाज फ्रेंडली एंड एट द सेम टाइम it was like professional also. And time to time when we have any doubts, we had doubts, and you have cleared them really well. You explain many things in personal also. Uh, but the main part that I liked about you was that you were really friendly while teaching us. Like you didn't show that this part is very difficult. You have to memorize it. You have to do this and this. You explained every like equations and every line really well. So yes, that really helped me, and I liked that a lot. With Sudhir sir, it was not friendly much. But yes, he was really a good teacher in maths, and his notes has really helped me till now in DSC also. So the bond was really good. ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आकांक्षा ये आपने बता दिया। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि मैं सेमिकॉन पर मैंने एक पोर्टल बना रखा है, ठीक है, एक पोर्टल है हमारा, जिसमें मैं यार कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए मुझे, जिसमें मैं समय निकालता रहता हूँ, तो वीडियोस बनाते रहता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, मॉक टेस्ट डालता हूँ, नोट्स डालता हूँ, कंटेंट डालता हूँ। ये लाइव क्लास के अलग है, एक तो हम लाइव पढ़ते थे, आप और हम सब लोग लाइव पढ़ते थे, बट अपार्ट ऑफ द लाइव क्लासेस मैंने पोर्टल पे भी काम किया। तो ये मैं और मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्या उस पोर्टल ने आपको कुछ सपोर्ट करा, क्या उस पोर्टल का आपके सिलेक्शन में कोई योगदान है? चाहे वो रिकॉर्डिंग क्लासेस हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, क्या कोई योगदान है उसका? Obviously, sir, Portal has been like a Bible for me, at Okay. least because I was not able to attend many classes offline, and even online also, because I have to travel through metro. So it's difficult for me to attend the class at the exact timings. So yeah, it has helped me to cover all the syllabus and cover all the classes. But it has also helped me whenever I had any problem in a particular question, I would just go back to the portal and open the video regarding it and review it again and again. So yes, in that aspect, it has helped me. Regarding mock tests were really good because it has improved my experience, my performance before exams. And there were some really good questions that I would copy down in my notebook and revise it again before the exam. So yes, overall portal is really good. It has everything you need for the preparation of exam, and even now I have been helped by that portal and videos and notes. So it's really good. चलो, ये पता है, ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि आपने जैसे कहा और बहुत लोगों से मेरी और बात होती है तो सभी कहते हैं, तो फिर मैं उस पर और काम कर रहा हूँ ठीक है, और अब तो मैंने और इम्प्रूवमेंट कर दी उसमें काम करने में, अच्छी बात है ये। चलो, उसके बाद में आकांक्षा, बस मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे व्यूवर्स के, जैसे तुमने पढ़ाई करी, ठीक है, तो एक तो लाइव क्लासेस हो गई, एक हमारा पोर्टल हो गया, यहाँ से तो तुमने पढ़ा, नो डाउट, बट कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी होंगे, मान लीजिए कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, तो तुम्हारा उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट के लिए क्या सजेशंस हैं? क्योंकि जो तुमने फॉलो करा हो, अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो, तो क्या क्या कंटेंट, क्या क्या रेफरेंसेस उसको फॉलो करने चाहिए? एक एक डिसेंट सजेशन दो जूनियर्स को अपने। So the first point is the curriculum of Delhi University is just fabulous, I would say, because the books that they refer to are really good and really structured.
and it has everything is explained in a very analytical manner and in theoretical also. So, for those who can't afford coachings and don't want to join any coaching, I would say for micro, Holler Variant is a really good book to refer to. And at the same time, it depends on the exam, which exam you are giving, and that examination pattern, how is it? The previous years, they also matter. So for first step should be to refer to books and readings of Delhi University. They are really good. If you are outside from Delhi University, then you can also buy books or refer to PDFs of the books. So for macro, ManQ is really a good book. And yes, I would like to add that in my fifth semester, I opted for international economics. So it has helped me in IGITR and in CUET. Right. In CUET, international economics has helped me because Salvatore is a really a very explanatory book for international economics. And for econometrics, I refer to Gujarati. That was in the DO curriculum. And for stats, I mainly refer to some videos on YouTube sometimes. And yes, that's all. Practicing previous years, and yes, the DSC pattern has changed because you gets admission in DSC now with from CVT. But even if the questions are theoretical, but the DSC previous years, that TUAT exam previous years are really good. I have practiced them twice, and that really cleared my concepts. And practicing them is, uh, I would say, is compulsory because if you want to survive in DSC, you have to have that command on those concepts that were previously asked. So yes, DOT previous years are a must. चलो, ये बहुत अच्छा सजेशन दिया प्रीवियस ईयर का के डीएससी के। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी बात में थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे माइक्रो में तुमने हॉलर वेरियन बोला, स्नाइडर निकोलसन को भी साथ में चले तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। मैक्रो के लिए मैन की तुमने कहा, एंड रीडिंग्स भी तुमने कहा। रीडिंग्स में मेनली डॉन बुश है, वो भी बहुत अच्छा चीज है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और प्रीवियस ईयर, मेरा मानना पर्सनल है, तुम क्या कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने डीएससी के प्रीवियस ईयर कर लिए फ्रॉम 2004, 2004 से लेकर टिल नाउ, ठीक है, मतलब टिल नाउ मतलब जब उसका लास्ट डीएससी का पेपर हुआ है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी का टॉप लेवल प्रिपेयर हो जाता है, एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में एक टॉक शो करके, ठीक है। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो। और आकांक्षा, हमारी विशेष तुम्हारे साथ में हमेशा है। तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिवली आपको देख रहे होंगे कि ठीक है ये है और ये और आगे जाएंगे। आकांक्षा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, आई थिंक डीएससी। इसके बाद की जिंदगी और बड़ी है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम और आगे तक जाओ, ठीक है। हमारी हमारे सबकी, सेमिकॉन की टीम की, हमारे रिव्यूअर्स की, सबकी विशेष तुम्हारे साथ है, ठीक है। बहुत आगे जाओ जिंदगी में, बहुत बढ़िया जो है परफॉर्म करो, ठीक है। तो गुड लक आकांक्षा, एंड टेक केयर। Thank you so much, sir, for your wishes, and I hope more students will join DSC next year also. So yes, from my side, I wish all the very best to the students who are preparing for 2025 CVT exams and other exams also. ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir.